श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर जो पिछले कुछ सालों से लगातार इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर सीरीज हर टूर्नामेंट में श्रेयस ने रन्स बनाए, चाहे वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर आईपीएल। श्रेयस ने हर टूर्नामेंट में रन्स बनाए, लेकिन जब बात आती है किसी सीरीज की तो श्रेयस अय्यर को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है। आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आखिर क्यों श्रेयस को एशिया कप में सिलेक्ट नहीं किया गया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में श्रेयस के बीते कुछ सालों की कहानी। साल 2019 का वो ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां इंडियन टीम 4th नंबर की पोजीशन को लेकर परेशान थी। इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले कई सारे प्लेयर्स को इस नंबर पर खिलाया, पर कोई भी प्लेयर इस पोजीशन पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और उसी का असर 2019 के वर्ल्ड कप में दिखा। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में कभी 4th नंबर पर केएल राहुल को खिलाया तो कभी विजय शंकर, लेकिन कोई भी इस नंबर पर आकर रन्स नहीं बना पा रहा था, जिससे इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद साल 2020 में श्रेयस को 4th नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिलता है और श्रेयस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3rd ओडीआई मैचों की सीरीज में एक सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी बना दी और इस सीरीज में श्रेयस ने 72 की एवरेज से 217 रन बनाए। और उसके बाद जब भी श्रेयस को 4th नंबर पर बैटिंग करने का चांस मिला, श्रेयस ने उस चांस को हाथ से जाने नहीं दिया। हर सीरीज में श्रेयस ने अच्छा परफॉर्म किया और श्रेयस के लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बाद सबको ये एहसास हो गया कि टीम को जो पिछले कुछ सालों से 4th नंबर के लिए जिस प्लेयर की तलाश थी वो शायद श्रेयस अय्यर ही है, तो इंडियन टीम में 4th नंबर की पोजीशन को पूरा कर सकते हैं। और इसी के चलते साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रेयस को टीम में सिलेक्ट किया गया और श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप में बताया कि इंडिया को जिस प्लेयर की तलाश थी 4th नंबर के लिए वो मैं ही हूँ। श्रेयस अय्यर का इस वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन रहा। सेमीफाइनल में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी। श्रेयस ने इस वर्ल्ड कप में 10 मैचों में 500 प्लस रन बनाए और श्रेयस अय्यर इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 4th नंबर पर बैटिंग करके 500 से ज्यादा रन बनाए। और वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद सबको लगने लग गया कि श्रेयस की अब टीम इंडिया में जगह फिक्स हो सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस को किसी भी सीरीज में सिलेक्ट नहीं किया गया, उन्हें बार बार इग्नोर कर दिया गया और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा, मगर श्रेयस ने बीसीसीआई की बात नहीं मानी और जब बीसीसीआई को इसका पता चला तो श्रेयस से काफी नाराज दिखाई दी और 28 फरवरी 2024 को बीसीसीआई ने श्रेयस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। उसके बाद 2024 के आईपीएल में श्रेयस ने अपना कमबैक किया। 2023 का आईपीएल श्रेयस अपनी इंजरी के चलते नहीं खेल पाए थे, लेकिन 2024 में श्रेयस अय्यर ने कमाल कर दिखाया अपनी कैप्टनसी से। अपनी कप्तानी में श्रेयस अय्यर ने केकेआर को आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई, मगर केकेआर को ट्रॉफी जिताने के बाद भी श्रेयस अय्यर को रिस्पेक्ट और क्रेडिट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। केकेआर को ट्रॉफी जिताने का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया गया। उसके बाद केकेआर और श्रेयस के बीच कुछ अच्छा नहीं चला और 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले श्रेयस ने केकेआर की टीम छोड़ दी और ऑक्शन में उतरे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कैप्टन ने आपको ट्रॉफी जिताई हो, आपने उसे टीम से क्यों जाने दिया। और कहीं ना कहीं श्रेयस को एहसास हुआ कि जो रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से श्रेयस खुद ही केकेआर टीम से अलग हो गए। मेगा ऑक्शन में श्रेयस को पंजाब की टीम 26 करोड़ में खरीदती है और अपनी टीम का कैप्टन बनाती है। इसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 ओडीआई मैचों की सीरीज थी और इस सीरीज में भी श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह श्रेयस को टीम में शामिल किया जाता है और श्रेयस ने इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पहले मैच में 59 रन बनाए तो वहीं दूसरे मैच में 44 और लास्ट मैच में 78 रन की पारी खेली और इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद सबको लगा कि श्रेयस को चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में होना चाहिए। इससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था, पर इस सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद फाइनल स्क्वाड में श्रेयस को टीम में सिलेक्ट किया गया। श्रेयस अय्यर का चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कमाल का रहा, जिसमें उन्होंने 5 मैचों में 48 की एवरेज से 243 रन बनाए और फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 48 रन की पारी और अपनी कमाल की बैटिंग की वजह से इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और श्रेयस अय्यर ने इंडिया की ओर से इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शुरू हुआ आईपीएल और इस बार श्रेयस अय्यर एक ऐसी टीम के कैप्टन थे जो बीते कुछ सालों से टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा और श्रेयस अय्यर के पास इस बार चांस था कि वो पंजाब किंग्स को एक अच्छी टीम बनाए और पंजाब को ट्रॉफी जिताए, क्योंकि सबको भरोसा था श्रेयस पे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल केकेआर को ट्रॉफी जितवाई। मगर श्रेयस को केकेआर में जितनी रिस्पेक्ट नहीं मिली उससे कई ज्यादा पंजाब किंग्स में आने के बाद मिली। श्रेयस अय्यर जिन्होंने अपनी कैप्टनसी और बैटिंग से पंजाब किंग्स को 11 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया। भले ही पंजाब किंग्स ट्रॉफी नहीं जीत पाई हो, मगर पंजाब को फाइनल तक ले जाने का सारा क्रेडिट श्रेयस अय्यर को मिला और श्रेयस अय्यर ये डिजर्व करते थे और यहाँ से श्रेयस की अलग पहचान बनी। उसने इस सीजन अपनी कैप्टनसी से तो कमाल किया ही, मगर साथ ही अपनी बैटिंग से भी कमाल किया। श्रेयस अय्यर ने इस साल पंजाब किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा 600 प्लस रन बनाए। आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद जब एशिया कप के लिए टीम इंडिया की अनाउंसमेंट हुई तो श्रेयस का कहीं से कहीं जिक्र तक नहीं किया गया और ये देखने के बाद फैंस भड़क उठे। जब आप प्लेयर्स को उनकी फॉर्म और परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्ट करते हो तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम क्यों नहीं लिया गया। श्रेयस अय्यर जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी सिलेक्टर ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। क्या बीसीसीआई श्रेयस को इग्नोर कर रही है। और जब अजित अग्रकर से पूछा गया श्रेयस के बारे में तो उन्होंने कहा श्रेयस को सही मौके का इंतजार करना होगा और अगर ये एशिया कप की टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप को देखकर बनाई गई है तो क्या श्रेयस अय्यर को 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं मिलेगी।